मैं डॉक्टर रंजीत कुमार अवध किशोर उच्च विद्यालय काटी फतेहपुर गया से संस्कृत के व्याकरण अंश को लेकर के आज मैं उपस्थित हूँ। आज संस्कृत का पंचम कालांश है गया गाइडेंस प्रोग्राम पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्याकरण में आप लोगों को संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, प्रत्यय ये सब पढ़ने हैं। व्याकरण से आपका 60% प्रश्न पूछे जाते हैं, 40% पुस्तक से, ये पहले विदित है आप लोगों को। इसलिए व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों का एक भाग है और मैं प्रयास करूंगा कि आपके शब्द रूप, धातु रूप, कारक, समास और स्त्री प्रत्यय इन इतने व्यापक विषयों को कम समय में आप लोगों को मार्गदर्शन कर सकूं। सबसे पहले मैं शब्द रूप की चर्चा करता हूं। शब्द रूप शब्द में विभक्तियों को जोड़ कर करके पद बनाया जाता है। विभक्तियां सहित ही हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं। विभक्ति रहित संस्कृत में प्रयोग करने के लिए निषेध है। और विभक्ति जब लग जाती है तो क्या होता है? पद कहलाता है। पद सुबंत और तिङंत दो होते हैं। सुबंत प्रत्यय पद और तिङंत पद। सुबंत पद में शब्द रूप आता है और तिङंत में धातु रूप आते हैं। शब्द रूप को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और शब्दों के आधार पर हम उसको अजंत, हलंत और हलंत इन 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। अब मैं लेकिन उतने आपको व्यापक रूप से इसको आज चर्चा मैं नहीं करूंगा। सामान्य चर्चा आज मैं शब्द रूप पर करता हूं। सामान्यतः शब्द रूप में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिस तरह से बालक शब्द के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में कौन सा रूप होगा, या जुष्मद शब्द के तृतीया के एक वचन में क्या रूप होंगे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुख्य जो शब्द हैं उसे आप लोगों को 1 बार 2 बार अभ्यास कर लेने की जरूरत रहेगा। सभी शब्द पर समय बिताने से अब आवश्यकता नहीं है। मुख्य शब्दों में जैसे अकारांत शब्द एक बालक या देव शब्द को आप देख लेंगे। उसी तरह से स्त्रीलिंग में एक लता या दुर्गा शब्द को आप अवलोकन कर लेंगे। और नपुंसक लिंग में हल शब्द के शब्द रूप को 1 बार 1-2 बार पढ़ लेंगे, क्योंकि नपुंसक लिंग में केवल 2 विभक्तियों में रूप परिवर्तित होता है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति। बाकी विभक्तियों में पुल्लिंग के तरह ही उसके रूप चलाए जाते हैं। तो शब्द रूप के जो प्रश्न आते हैं, शब्द रूप में आपको देव शब्द, लता शब्द इत्यादि को विशेष रूप से अवलोकन कर लेने की जरूरत रहेगा। आपका शब्द रूप जो है वृद्धि में आती, शब्द रूप जो है सबसे पहले आपको देव शब्द के रूप याद कर लेना पड़ेगा। जैसे देव शब्द से आप देव शब्द के तरह ही बालक शब्द का इत्यादि शब्दों का रूप चलाए जाते हैं। जितने भी अकारांत पुल्लिंग में शब्द रहेंगे सभी का सर्वनाम शब्दों को छोड़ करके देव के तरह रूप चलाए जाते हैं। स्त्रीलिंग में लता के तरह जितने भी आकारांत शब्द रहते हैं उसका रूप चलाए जाते हैं। तो इस तरह से देव शब्द के रूप आप स्मरण कर लेंगे। आप लोगों को अकारांत शब्द का एक रूप याद कर लेना रहेगा। स्त्रीलिंग में लता शब्द का एक रूप याद कर लेंगे। और विशेष रूप से 2 शब्द हलंत पुल्लिंग में 2 शब्दों का विशेष प्रश्न आया करता है, जैसे जुष्मद शब्द और अस्मद शब्द। जुष्मद शब्द का रूप होता है त्वम, जुवाम, जुयम, और अस्मद शब्द का रूप होता है अहम, आवाम, वयम। ये रूप चलता है। तो जुष्मद शब्द और अस्मद शब्द से हम लोग विशेष रूप से देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष मैं देखा हूं कि जुष्मद शब्द और अस्मद शब्द से प्रश्न आया करते हैं। जरूर 2-3 प्रश्न जुष्मद और अस्मद शब्द से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इन 2 शब्दों को विशेष रूप से स्मरण करने की आवश्यकता आपको
है। अब मैं धातु रूप की चर्चा करता हूं। आप लोग जानते हैं धातु 2000 से संस्कृत में अधिक है। धातवः द्विसहस्राधिकाः, धातु कितने हैं? 2000 से अधिक धातु संस्कृत में है। और धातु को भी जो है कई भागों में विभाजित किया गया है। धातु का अर्थ आप लोग पहले समझ लें। धातु क्या है? धातु अर्थात क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। मूल रूप मतलब क्रिया के सभी रूपों में जो मूल रूप से विद्यमान रहता हो, उपस्थित रहता हो, उसे हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। और धातु में तिङंत प्रत्यय जोड़ कर केवल धातु का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। धातु में तिङंत प्रत्ययों को जोड़ करके तिंग को जोड़ करके हम उसे क्या बनाते हैं? पद बनाते हैं, क्रिया बनाते हैं और उसी का प्रयोग किया जाता है। तो धातु से भी आपको, क्रिया से भी 4-5 प्रश्नों की आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको धातु तो 2000 से अधिक है और धातु को भी हम अलग अलग भागों में बांट देंगे। तो धातु को रूप चलाया जाता है। पहले धातु 2 तरह के होंगे, परस्मैपदी, तिंग 2 तरह के, परस्मैपद और उभय पद, ये 2 तरह के होते हैं। और धातुओं को भी अलग अलग गणों में बांटा गया है, लेकिन सभी गण को आपको उतना स्मरण करने की भी जरूरत नहीं है। अभी मुख्य धातु पर हम लोगों को केंद्रित रहने की आवश्यकता है। आप लोग जानते होंगे धातु को लकार से लकार लाते हैं। लकार का अर्थ होता है, लकार जो है काल का बोधक होता है। काल मतलब समय। अलग अलग कालों, अलग अलग समयों के लिए अलग अलग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्तमाने लट, वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग करते हैं। परोक्ष भूत में लिट लकार का प्रयोग करते हैं। आज्ञा, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, इन सब अर्थों में लिंग लकार का प्रयोग होता है और लोट लकार का भी प्रयोग होता है। सामान्य भूत में हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों को मुख्य रूप से 4-5 लकार को विशेष रूप से ध्यान कर देना है और उसमें भी लोट लकार से ज्यादा प्रश्न आया करते हैं। आप लोगों को लोट लकार और लट लकार, इन 2 लकारों से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें भी कुछ धातु जैसे दृश्य धातु, जिस धातु से लगभग प्रत्येक वर्ष प्रश्न आता है इनको, तो उसमें भी लोट लकार, जैसे इसमें से प्रश्न पूछ देगा दृश्य धातु, आप देख रहे हैं दृश्य धातु का रूप, दृश्य धातु का लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार, इन 4 लकारों में उसका दृश्य का पश्य में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्या हो जाता है? पश्य बन जाता है। और पश्य में हम 3 प्रत्यय जोड़ते हैं, तीता हंती जोड़ करके उसे क्रिया बनाते हैं। तो दृश्य का पश्य हुआ तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति लट लकार में रूप चलता है। पश्यसि, पश्यथा, पश्यथा, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। इसमें से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पश्यसि किस धातु का रूप है या पश्यति का मूल धातु क्या है? तो हम क्या बता सकते हैं? दृश्य धातु। उसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष में, दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष में कौन सा रूप होगा? तो दृश्य धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पश्य रूप बनता है। इस तरह से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो दृश्य धातु, अस धातु पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अस धातु की भी आवश्यकता विशेष रूप से अनुवाद में आया करती है। विशेष रूप से अनुवाद में अस धातु का प्रयोग होता है। अस्ति, अस्थ, संति का, अस्ति का अस का अर्थ क्या होता है? उसका विशेष रूप से आपको अनुवाद में आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अस धातु को तो आप इन 4-5 लकारों में याद ही कर लेंगे, उसमें तीत अंति जोड़ देते हैं। भू धातु को भी स्मरण कर लेने की जरूरत है। अस धातु का मध्यम लोट लकार का रूप से जरूर प्रश्न आता है, इसलिए अस धातु के लोट लकार को 1-2 बार अभ्यास कर लेंगे आप लोग। दा धातु भी महत्वपूर्ण है। दा धातु से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर। जैसे दा धातु के लोट लकार में ददात, दत्ताम, ददतु, देहि, दत्तम, दत्ता, ददामि, ददावा, ददामा, ये रूप चलता है। देहि हर एक वर्ष 1-2 वर्ष का प्रश्न दोहरा दिए जाते हैं कि देहि किस लकार का रूप है, देहि किस लकार का रूप है, तो हम क्या, या किस धातु का रूप है, तो हम क्या उत्तर देंगे कि दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का रूप है। तो इन जो मुख्य धातु है, गम धातु, दा धातु, दृश्य धातु, अस धातु, इतने धातुओं को
आप लट लकार और लोट लकार का जरूर अवलोकन करेंगे 2-3 बार, जिससे कि इससे संबंधित जुड़े हुए सभी धातुओं से जुड़े हुए विशेष प्रश्नों का उत्तर दे सकें। क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप से निश्चित रूप से इस वर्ष 10 प्रश्न आ सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं पहले 50 प्रश्न पूछे, 50 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, जिसमें 60 प्रश्न पहले पूछे जाते थे। लेकिन इस वर्ष परिवर्तित किया गया है, आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 50 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। तो निश्चित रूप से आपको शब्द रूप और धातु रूप से 8 से 10 प्रश्न रहेंगे, इसलिए इसको विशेष रूप से अभ्यास आप करेंगे। अब मैं शब्द रूप और धातु रूप के बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा इससे जुड़े हुए। जैसे मुनि, जिस तरह प्रश्न आते हैं, मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, मुनिन, मुनिभि, मुनये और क्या है, मुनि। तो तृतीया के बहुवचन में रूप पूछा जा रहा है। तृतीया के बहुवचन में भीष विभक्ति आती है। कौन विभक्ति आती है? भीष विभक्ति। तो मुनि शब्द से भीष करेंगे तो मुनि भी रूप बनेगा। तो यहाँ पर मुनि भी में ऑप्शन है, तो उसका क्या उत्तर होगा? मुनि भी। उसी तरह से तवा का मूल शब्द क्या है? तवा का मूल शब्द क्या? इस तरह का प्रश्न हमें हर एक वर्ष ये प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग। तो तवा का मूल शब्द क्या है? जुष्मत शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक वचन में तव रूप बनता है। त्वम, ज्वाम, जुयम, त्वाम, जुवाम, जुष्मान इत्यादि रूप चलते हैं। जुष्मत शब्द के संबोधन में रूप नहीं होता है। जुष्मत और अस्मत शब्द का संबोधन में रूप नहीं होता है। तो तवा किस विभक्ति का रूप हुआ? षष्ठी विभक्ति का रूप हुआ। उसका मूल शब्द क्या है? जुष्मत शब्द है। उसी तरह से प्रश्न है, मह्यम किस विभक्ति का रूप है? मह्यम किस विभक्ति का रूप है? तो मह्यम अस्मत् शब्द का रूप है। अस्मत् शब्द के किस विभक्ति मह्यम बनता है? चतुर्थी विभक्ति में मह्यम का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सब अभ्यास करने पर आपको इन सब प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी होगी। साधु शब्द का रूप है साधव। साधव किस विभक्ति का रूप है? तो साधु शब्द जो है ही संज्ञक माना गया है और साधु शब्द के सप्तमी के एक वचन में साधव रूप बनता है। अभ्यास करने पर इसका उत्तर दे सकते हैं। उसी तरह से जुष्मत शब्द के तृतीया एक वचन का रूप क्या होगा? जुष्मत शब्द के तृतीया एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो उसका हम तोया, जुवाभ्याम रूप चलता है। तो तोया एक वचन का रूप है तृतीया में। इस तरह से इसका उत्तर हम क्या देंगे? तोया उत्तर देंगे। तवा जो है जुष्मत शब्द के षष्ठी का रूप है, तो ये सप्तमी का रूप है, और त्वम जुष्मत शब्द के एक वचन कर्ता कारक का रूप है। अब मैं धातु रूप से जो प्रश्न आते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत करता हूं। जैसे अष्ट धातु, अष्ट धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? अष्ट धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, इसमें असी, अस्तु, एधि और संतु 4 विकल्प दिए गए हैं। तो लोट लकार मध्यम पुरुष में एधि रूप होता है। क्या रूप होता है? एधि रूप होता है। उसी तरह से देही किस धातु का रूप है? अभी बताए थे, देही लोट लकार मध्यम पुरुष दा धातु का रूप है। दा धातु का रूप देही होता है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। तो देही भी ये ऑप्शन होगा क्योंकि उसका दा धातु का रूप है। फिर इसी तरह प्रश्न और बन सकते हैं कि पश्यतु का मूल धातु क्या है? पश्यतु मूल धातु क्या है? अभी हम चर्चा किए थे, पश्य किस धातु का पश्य हो जाता है? 4 लकारों में दृश्य धातु का पश्य होता है। इस तरह से दृश्य का पश्य होता है, तो निश्चित है कि पश्यतु का मूल धातु दृश्य होगा। यहाँ पर अधिकांश बच्चे गलती कर देते हैं कि पश्यतु का पश्य धातु समझ जाते हैं, लेकिन वस्तुतः इसमें पश्य धातु नहीं है, यहाँ पर दृश्य धातु है। तो कुछ धातु ऐसे हैं जिसका 5 लकारों में रूप बदल जाते हैं। उन धातुओं की सूची अलग से आप बना लेंगे। जैसे दृश्य का हो जाता है पश्य, गम का हो जाता है गच्छ, पा का हो जाता है, पा का पीप होता है, और घरा का जिग्र होता है। तो ये सब कुछ धातु जो 5-6 धातु मुख्य हैं, उसको परिवर्तित रूपों को आप स्मरण कर लेंगे, जिससे इन सब प्रश्नों के उत्तर देने में आपको आसानी हो सके। और प्रश्न आ सकते हैं, लोट लकार उत्तम पुरुष, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? उसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। लोट लकार
उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा? जैसे गमिष्यति, तो तीता हंति तो प्रथम पुरुष में ही रूप रहता है ना, उत्तम पुरुष में तो हो नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। पृच्छानि, पृच्छानि, पृच्छतु और अपृच्छत, पृच्छतु तूताम अंतु ये भी प्रथम पुरुष का रूप है। अपृच्छत तताम अन लंग लकार का रूप हो सकता है, इसलिए ये तीनों उतरना होकर के यहाँ पर पृच्छानि रूप होगा। आनी आवह आम, ये रूप लोट लकार में बनता है, इसलिए लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा है? तो बी हम इसका उत्तर देंगे, पृच्छानि। तो इस तरह से शब्द रूप और धातु रूप से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं शब्द रूप और धातु रूप के बाद इन इन विभक्तियों का प्रयोग कहाँ होता है उसके लिए कारक को समझना पड़ेगा। कारक भी महत्वपूर्ण पाठ है हम लोगों का। कारक समझते हैं, कारक क्या है, क्योंकि अनुवाद बनाने में कारक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है अनुवाद में, और अनुवाद से ही आपको 6 अनुवाद बनाने रहते हैं। तो अनुवाद बनाने के लिए आपको शब्द रूप धातु रूप की आवश्यकता है, और उन शब्द रूप और धातु रूप का उपयोग कहाँ होगा, कैसे होगा, इसके लिए कारक पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो कारक का अर्थ क्या होता है? करोति इति कारकम। उसी परिभाषा में दिया है, प्रत्यक्ष क्रियान्वयित्वम कारकत्व। क्रिया से साक्षात जिसका संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया से जिन जिन शब्दों का, जिन जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का साक्षात संबंध हो उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। जैसे मोहनस्य पुत्रः फलं खादति, क्या है? मोहनस्य पुत्रः फलं खादति, मोहन का पुत्र फल खाता है। यहाँ पर क्रिया क्या है? सबसे पहले वाक्य में हम क्रिया को ढूंढेंगे। सबसे पहले इस वाक्य में क्रिया को ढूंढेंगे। क्रिया क्या है? इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खाने का काम। तो खाना यहाँ पर खादती क्रिया है, ठीक है। और खादती क्रिया से किसका किसका संबंध है? पुत्र खाता है तो निश्चित ही पुत्र का खाने क्रिया से संबंध हो रहा है ना। यदि पुत्र नहीं रहेगा तो खाना क्रिया संभव यहाँ पर नहीं होगा इस वाक्य में। और क्या खाता है? तो फल खा रहा है, खाने से फल का भी जुड़ाव है। यदि फल नहीं रहे यहाँ पर खाना का क्रिया संपादन नहीं किया सकती है। इस तरह से पुत्र और फल का खाना क्रिया से संबंध हो रहा है, इसलिए कर्ता जो पुत्र है और कर्म जो फल है, दोनों का क्रिया से संबंध होने से ये दोनों कारक हैं। अब यहाँ पर मोहनस्य को हम देखेंगे। मोहनस्य, मोहन का पुत्र फल खाता है, यह वाक्य है। अब खाना क्रिया से मोहन का संबंध है या नहीं, यह हम विचार करें। खाना क्रिया पुत्र कर रहा है, खाते समय यदि मोहन नहीं रहे तो खाना क्रिया हो सकती है कि नहीं हो सकती है? पुत्र खा रहा है, मोहन कहीं दूसरे जगह खेत में काम भी कर रहा हो तो भी खाना क्रिया हो सकती है। तो खाने क्रिया से मोहन का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मोहन का संबंध पुत्र से है, मतलब यहाँ मोहन का कर्ता से संबंध हो रहा है, क्रिया से संबंध नहीं हो रहा है, इसलिए मोहन कारक नहीं है। समझ गया इस बात को? कारक वही कहलाएगा जिसका क्रिया से संबंध होता है। इस तरह से मोहनस्य में षष्ठी विभक्ति होती है, उसको कारक, संबंध को कारक नहीं माना जाता है। संस्कृत में 6 कारक हैं। कितने कारक हैं? 6 कारक हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है क्योंकि उसका क्रिया से संबंध नहीं होता है। कारक के सभी नाम क्या है? कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च आपादान अधिकरण त्याहु कारकानि षट्। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 कारक कहे जाते हैं। अब मैं आपको हिंदी में कारक को पहचानने के लिए कुछ उसके विभक्ति चिन्ह आते हैं, उसको आसानी से कैसे कारक को पहचाना जाए। तो आप हिंदी में पढ़े होंगे कि कर्ता का चिन्ह क्या है? ने, कर्म को, कर्म से, के साथ इत्यादि चिन्ह है। ये सभी आप संप्रदान के लिए पदान से, संबंध ताके की अधिकरण में पेपर और संबोधन हे हो आई, ये चिन्ह बता दिए गए हैं इसमें। एक चीज आपको, एक सामान्य ट्रिक है इसके कारक को पहचानने के लिए। क्रिया में, कोई भी वाक्य के क्रिया में आप किस लगा करके उसके विभक्ति चिन्ह को जोड़ते हुए प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर जो होगा वो उस कारक का उत्तर आएगा, उसी कारक के रूप में आएगा। जैसे
हम कर्ता कारक को पहचानना है तो कर्ता का चिन्ह क्या है? ने, है ना। तो क्रिया में किसने लगा करके हम प्रश्न करेंगे तो उसका क्या उत्तर मिलेगा? कर्ता। जैसे मोहनः फलम खादति, खाना किसने खाया? राममोहन फल खाता है, तो किसने खाया या खाने वाला कौन है? तो क्या उत्तर मिलेगा? मोहन, ये उत्तर मिलेगा। तो मोहन यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता। उस तरह से किसको, कर्म को हमको ढूंढना है तो किस लगा को चिन्ह हम दे देंगे। तो मोहन किसको खाने किसको खाया जा रहा है? तो फल को, इसलिए फल क्या है? कर्म कारक। इस तरह से विभिन्न कारकों को हम सामान्य रूप से पहचान सकते हैं। अब मैं अलग अलग कारकों का सामान्य चर्चा करूंगा। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक क्योंकि कारक में कुछ सूत्रों को भी पढ़ना पड़ता है, सूत्रों से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा करता है कि साधकतमम करणम का कौन उदाहरण है, क्रिया संपादकः कर्ता का उदाहरण क्या है। इस तरह से सूत्रों से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कुछ सूत्रों को भी स्मरण करने की जरूरत है, उसको व्याख्या करने की जरूरत है। जैसे क्रिया संपादकः कर्ता, क्रिया की जो संपादन करने वाला होता है, क्रिया को जो करने वाला होता है, उसी को हम क्या करते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे बालक गच्छति, बालक जाता है ना। तो जाना क्रिया है और जाने का काम कौन संपादित कर रहा है? तो बाल कर रहा है ना। इसलिए बाल क्या है? कर्ता है। और कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इस तरह से उस तरह से कर्म कारक, कर्म कारक का सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्ता की क्रिया से अत्यंत इच्छित जो होता है ना, उस इच्छा के उद्देश्य जो होते हैं उसी को हम कर्म कारक कहते हैं। फलाश्रय कर्म, तो फलाश्रय की चर्चा आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से जाने कि कर्ता की क्रिया के फल जिस पर पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है। जैसे बाला पुस्तकम पढ़ती, बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक पुस्तक पढ़ता है, या काम क्रिया क्या है? पढ़ना, पढ़ने का काम है। और पढ़ने वाला तो कर्ता बाला है ना। और पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक, है ना। फलाश्रय फल क्या है? पढ़ने का फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए पुस्तक क्या है? कर्म है। इसलिए पुस्तक में द्वितीय, कर्मणि द्वितीय एक सूत्र है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाकर वाक्य बनाया गया। उसी तरह से करण कार्य की चर्चा मैं करता हूं। साधक तमम करणम एक सूत्र है, सूत्र मैं लिखा हूं साधक तमम करणम। इस सूत्र को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि इस सूत्र से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि साधक तमम करणम का उदाहरण क्या है। ठीक है। तो साधक तमम करणम ये जो सूत्र है इसका अर्थ होता है क्रिया सिद्धि में जो अत्यंत साधक हो, साधक मतलब सहायक हो, क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायता करता हो उसी को हम करण कारक कहते हैं। जैसे माला पुष्पैः भवति, या बालकः कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है ना। बालक गेंद से खेलता है, चाहे मैं कलम से लिखता हूं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कलम से लिखती हूँ तो लिखना क्रिया है, और लिखने क्रिया में अत्यंत सहायता कौन कर रहा है? कलम कर रहा है ना। कलम यदि नहीं रहेगा तो वहां पर लिखने क्रिया में परेशानी होगी, इसलिए कलम जो है सो अत्यंत सहायक है, इसलिए कलम में कलम को क्या कौन कारक होगा? करण कारक संज्ञा होगी। और करणे तृतीया, है ना। करण कौन व्यक्ति हो जाती है? तृतीया व्यक्ति होती है। अब संप्रदान की मैं चर्चा करता हूं। संप्रदान का एक सूत्र है कर्मणा जमहि परेति ससंप्रदान, है ना। कर्म संप्रदान उसी कहते हैं दा धातु के देने के, मुख्य रूप से देने की क्रिया, दा धातु के योग में जिसको दिया जा रहा हो उसमें हम क्या करते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं उसको, और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर अहम तस्मै पुरस्कारं ददामि भिक्षुकाय तंडुलम देहि। भिक्षुक को तंडुल मतलब क्या होता है? भिक्षुक को तंडुल मतलब चावल या भात कुछ हो सकता है। तो भिक्षुक को तंडुल दो, तो देना क्रिया को का क्या दो? तंडुल कर्म है। और देने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो रहता है उसे हम क्या करते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। तो भिक्षुक किसको दिया जा रहा है? तो जिसको जो वस्तु दिया जाता है उसमें
चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भिक्षुकाय, इसलिए भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति हो गई, उसके संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत रहता है, एक प्रश्न इसमें कंफ्यूजन होता है कि देना क्रिया, जब देने का मतलब क्या होता है? किसी को देना, दा धातु का अर्थ होता है अपना एक का स्वत्व समाप्त होता है और किसी दूसरे के स्वत्व की उत्पत्ति होती है। मतलब जो वस्तु हम दिए, हम जिसको दिए वो उसका मालिक बन गया, हम जो मालिक थे हमारा मालिकत्व तो उसमें से हट गया और तब ये देना कहलाएगा। यदि हम दिए और उससे ले लिए तब वो देना नहीं कहा जा सकता है। जब उस पर दूसरे का मालिकाना हक न हो जाए तब उसको देना हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भिक्षु को टंडुल देते हैं तो पूरी तरह से दे देते हैं, उससे लेते नहीं है, इसलिए यहाँ देने का काम हो रहा है, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति तो सही है। लेकिन जब हम रजक को वस्त्र देते हैं, रजक मतलब क्या होता है? धोबी को कपड़ा देता है ना, तो देने का काम वहां भी हो रहा है, लेकिन कपड़ा उसको अस्थायी रूप से धोबी उस कपड़ा का मालिक नहीं बनता, उसका मालिक हम ही रह जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए वहां पर धोबी में, रजक में चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। तो रजक, वहां पर रजक में चतुर्थी के जगह पर क्या हो जाता है? षष्ठी विभक्ति हो जाती है, इसलिए रजकस्य वस्त्रम ददाति, ये रूप बनता है। तो ये हमेशा इस तरह धोबी को कपड़ा देता है यदि अनुवाद रहेगा तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति आप नहीं करेंगे। यहाँ पर धोखा होता है कि वहां पर देने के अर्थ में हमेशा चतुर्थी लोग प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, जो कि आपको इससे बचने की जरूरत रहेगी, ठीक है। और संप्रदान कारक में कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र है जिससे हमेशा प्रश्न पूछता है, जैसे रुच्यर्था नाम प्रियमाणः। एक सूत्र क्या है? रुच्यर्था नाम प्रियमाणः। रुच धातु के जोग में, यदि रुचि के अर्थ वाले जो धातु होते हैं उसमें जिसको जो वस्तु अच्छी लगती हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इसमें किसको अच्छा लग रहा है? रुच धातु है, रोचक अच्छा लगना अर्थ में रुच धातु का प्रयोग हुआ है, और जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो मुझ में या अहम शब्द का प्रयोग होता है अपने लिए, और उसमें चतुर्थी विभक्ति मह्यम का प्रयोग किया है ना। उसी तरह से बालकाय अध्ययनम रोचते, बालक को अध्ययन अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। इस तरह की बातों का हम प्रयोग कर सकते हैं। एक धातु और इसमें एक बाकी और इसमें महत्वपूर्ण है कि नमः स्वस्ति स्वाहा अलम असठ जोगाच। एक सूत्र है कि नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा अलम, इन सब शब्दों के जोग में, इन सब अव्ययों के जोग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरे नमः, हरि को नमस्कार है, तो जिसको नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। इस तरह से इन दो सूत्रों का विशेष रूप से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं अपदान कारक की चर्चा करूंगा। अपदान कारक में आपको अपदान कारक का सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादान। क्या सूत्र है? ध्रुवम अपाये अपादान। ध्रुवम अवधिभूतम, ध्रुव का अर्थ होता है अवधि, है ना। अपाय विश्लेषः, विश्लेषण मतलब अलग होना, अर्थात अवधि से कोई चीज यदि अलग होता है, किसी स्थान से कोई चीज अलग होता है, तो जहां से अलग हो रहा है, विश्लेष हो रहा है, उसमें उसे अपादान कारक कहते हैं। और अपदाने पंचमी, और अपदान में पंचमी विभक्ति हो जाती है। जैसे फलानी तरुभ्यः पतन्ति, फल जो है सो वृक्ष से गिरते हैं, फल वृक्ष से गिरते हैं। तो यहाँ पर फल जो है सो तरु से, वृक्ष से अलग हो रहा है, तो जहां से अलग होता है उसे हम अपदान कारक कहते हैं। तो अपदान वृक्ष से अलग हो रहा है, तरु से अलग हो रहा है, तो तरु अपदान कारक है, और अपदान में पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो तरुभ्यः यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया। उसी तरह से वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, ये अनुवाद हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है या किस सूत्र से अपदान संज्ञा हुई है? ध्रुवम अपाये अपादानम, ये सूत्र से यहाँ पर अपदान संज्ञा की गई है, ठीक है। अब अपदान कारक में कुछ और सूत्र हैं जिसका विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं उस कारक सूत्र के आधार पर। जैसे भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः, भू धातु के जोग में जो मूल स्थान जहां से कोई चीज प्रवाहित होता है, निकलता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हिमालयात गंगा प्रवहति, यह अनुवाद हमें हर एक बार पूछे जाते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, तो भू धातु प्रभवती का प्रयोग हुआ है, और जहां से उसका प्रवाह शुरू हुआ है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, अपदान संज्ञा होती है।
तो हिमालय से प्रभावित हो रही है, हिमालय से निकल रही है, इसलिए हिमालय में क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति या पदांश संज्ञा। तो ये सूत्र आपको याद रखने की जरूरत है। एक सूत्र और हमें से पूछता है पंचमी विभक्ति में, भी प्रार्थानाम भय हेतु। क्या सूत्र है, भी प्रार्थानाम भय हेतु। भी धातु, भी अवतार होता है भय, और त्रा का अर्थ होता है रक्षा करना। मतलब भय और रक्षा करने के अर्थ में जिससे रक्षा की जाए या जिससे डर है, उसमें उसे कौन विभक्ति होती है, अपदान संज्ञा हो जाती है, और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे चोरात त्रायते, या सह चोरात विभेति, वह चोर से डरता है, वह चोर से डरता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ किससे डरा जा रहा है, चोर से डरने का काम हो रहा है। ये चोर में भय का कारण है वह, इसलिए वह उसमें पंचमी विभक्ति होगी, उसे पदांश संज्ञा होगी। इस तरह से हम पंचमी विभक्ति को सामान्य अवलोकन करेंगे। अब षष्ठी विभक्ति की चर्चा मैं करता हूँ। षष्ठी विभक्ति जो है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की मैं चर्चा करता हूँ। षष्ठी विभक्ति क्योंकि संबंध कारक नहीं होता है, इसलिए अधिकरण कारक में पर मैं आता हूँ। अधिकरण आधारोधिकरणम, इसका सूत्र क्या है, आधारोधिकरण। आधार को अधिकरण संज्ञा होती है। अब आधार किसका आधार, क्रिया के आधार, क्रिया के आधार नहीं, कर्ता के, क्रिया के कर्ता और कर्म का जो आधार होता है उसे हम क्या कहेंगे, अधिकरण कहेंगे। जैसे पुष्पाणि लतायाम विकसन्ति, पुष्प लता पर विकसित होते हैं या लता में विकसित होते हैं, फूलते हैं। तो पुष्पाणि जो है लतायाम विकसन्ति, विकसन्ति का क्रिया क्या है, विकसन्ति क्या है, पुष्पाणि करता है, ठीक है। और उसका आधार कर्ता, कर्म का आधार क्या है, कर्ता या कर्म के आधार को हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। तो कहाँ वो विकसित हो रहा है, तो लता में, इसलिए लता क्या है, अधिकरण है, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है। इस तरह से हम संपूर्ण कारक का एक सामान्य अवलोकन किए। अब षष्ठी विभक्ति और संबोधन की भी मैं चर्चा कर देता हूँ। षष्ठी विभक्ति जो शेष संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, शेषो षष्ठी एक सूत्र है। शेष में षष्ठी, जो कारक से जितना बचा हुआ रहता है वो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे स्वस्वामी भाव में षष्ठी विभक्ति, जहाँ संबंध हो जिस उसमें क्या करते हैं, षष्ठी विभक्ति करते हैं। संबंध हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि संबंध कारकों से होता है, क्रिया से संबंध नहीं रहता है ना। जैसे राज्ञा पुत्रः गच्छति, राजा का पुत्र जाता है, तो जाना क्रिया राजा का हो रहा है, मतलब राज्ञा पुत्र का, पुत्र जा रहा है, राजा जा नहीं रहा है। राजा का संबंध कारक जो पुत्र है उससे है, इसलिए यहाँ पिता पुत्र का संबंध है, इसलिए पिता में क्या हो जाएगा, जो राजा है उसमें क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो राज्ञा पुत्रः गच्छति, इस तरह से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से। जैसे क्रोशम कुटिला नदी, वाक्य में रेखांकित पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोष भर टेढ़ी है ना। तो एक सूत्र है काला धूमोर अत्यंत संयोगी। काल अर्थात समयवाची शब्द और अध्वा मतलब दिशावाची शब्द से क्रिया का यदि अत्यंत संबंध होता है तो उसमें हम द्वितीय विभक्ति करते हैं, कर्म कारक हो जाता है। तो यहाँ पर क्रोशम कुटिला नदी में कोष जो है, क्रोश शब्द ये कौन वाची है, कालवाची शब्द है, और इससे नदी कुटिला, कुटिल का लगातार संबंध है, कोष भर लगातार टेढ़ी वो नदी है, इसलिए यहाँ कोष में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। किस सूत्र से, काला धर्मो अत्यंत संयोग। इसका उत्तर दे सकते हैं क्रोशम कुटिला नदी, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें किस सूत्र से विभक्ति हुई है, तो काला धर्मो अत्यंत संयोग से विभक्ति हुई है, द्वितीय। अब है मोहना व्याघ्रात विभक्ति, इस वाक्य के व्याघ्रात पद में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। अभी हम आपको चर्चा किए थे, भी प्रार्थानाम भय हेतु, भय के जो हेतु होता है, कारण होता है, उसमें हम पंचमी विभक्ति करते हैं। तो यहाँ पर भी प्रार्थानाम भय हेतु, बी उत्तर हम देंगे, भी प्रार्थानाम भय हेतु अर्थात भय का कारण है बाघ, इसलिए उसमें पंचमी विभक्ति हुई है। इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। अब तीसरा प्रश्न है साधकतमम करणम, सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है। तो साधकतमम करणम, यहाँ जो क्रिया में अत्यंत सहायक हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है, उसे कर्म कारक कहते हैं, ये उसका उस सूत्र का अर्थ है। जैसे पिता सा पुत्र गच्छति,
सह के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है, सहजुक्ते अप्रधान, अप्रधान में अप्रधान जो करता रहता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ हम पूछ रहा साधक करणम से किस वाक्य में हुआ है? तो रामेण बाणेन रावणम हत्वा, राम बाण से रावण को मारा। तो मारने की क्रिया में अत्यंत सहायता क्या कर रहा है? राम को बाण कर रहा है, इसलिए बाण में साधकतम रहने के कारण उसमें तृतीय विभक्ति हुई है, करण कारक हुआ है, इसलिए साधकतम करणम सूत्र का उदाहरण राम बाणेन हत्वान, ये उदाहरण हो, सही उत्तर होगा। इस तरह से अब चौथा प्रश्न पर मैं चलता हूं, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है ना? पृथक, बिना, पृथक, बिना, नाना, इन सब के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी, ये तीन विभक्तियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या जो क्या क्या मिलता है? षष्ठी, तृतीया, सप्तमी, चतुर्थी। इसमें तृतीया ऑप्शन में आपका मिला हुआ है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? तृतीया विभक्ति उत्तर हो जाएगा। षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी ये विभक्ति उसमें उसके योग में नहीं होती है। अब फिर प्रश्न आया रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, सूत्र का उदाहरण दे। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र का उदाहरण देना, अभी मैं उस सूत्र को पढ़ाया था। जैसे मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो इसका उदाहरण हो सकता है मह्यम मोदकम रोचते, चाहे भिक्षुकाय धनम रोचते, चाहे इस तरह से अन्य भी उदाहरण आप दे सकते हैं। विद्यार्थी छात्रा नाम पुस्तकम रोचते, छात्र को पुस्तक अच्छा लगता है, इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं इसका। अब क्रिया का जनक कौन होता है? अभी आपको बताया गया था क्रिया संपादक कर्ता, क्रिया को उत्पन्न करने वाला कौन होता है? कर्ता कारक कहलाता है, यहाँ कर्ता ये उत्तर होगा। फिर कति कारकाणि भवन्ति, कारक कितने होते हैं? तो आपको कारकाणि षट्, कर्ता कर्म च कर्म च संप्रदान तथैव च आपादान अधिकरण त्याहु कारकाणि षट्, यहाँ षट् एक उत्तर होगा। षट् कारक कितने हैं? 6 कारक है। इस तरह से कारक से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर दिया। अब मैं सामान्य रूप से समास की चर्चा करता हूँ, समास पर मैं आता हूँ। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अनेकेषां पदानां एकी भवनम समासः, अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। समास से भी चौथा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अनेक पदों का एक पद होना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास के कई अंग प्रत्यंग हैं जिसको भी जानने की आवश्यकता होती है। समास के वाक्यों को अर्थ बताने वाला जो वाक्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। तो समास में विग्रह पूछा जाता है, विग्रह बोल करके समासिक शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, समास में उत्तर पद और पूर्व पद, ये पदों की पहचान आवश्यकता होती जानने की। तो पूर्व पद किसे कहेंगे और उत्तर पद किसे कहेंगे, ये भी हमको हमें जानने की आवश्यकता है। समास में होने वाले जो समास, कई पदों का समास होता है, कई पदों का क्या होता है? जो एक पद बनाया जाता है, एक पद बनने से पहले वह अलग अलग पद कई होते हैं, तो उसमें पहले जिस पद का प्रयोग होता है उसे हम पूर्व पद कहेंगे, और बाद में जो पद रहता है, अंतिम में जो पद रहता है उसे हम उत्तर पद कहेंगे। और समासिक शब्द में जो पद दिखाई नहीं पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पद कहते हैं। इस तरह से हम पद और विग्रह को समझते हैं। अब मैं समास के भेदों की समान रूप से चर्चा करता हूं। समासा मूल रूपे न पंचधा, समास मूल रूप से कितने हैं? 5 प्रकार के हैं। समास कितने हैं? 5 हैं। केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। और तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद है द्विगु। तत्पुरुष के और भी भेद होते हैं, नए तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास इत्यादि, और भी भेद आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग को मुख्य रूप से भेदों पर चर्चा करना है। अब सामान्य रूप से मैं सभी समासों का चर्चा करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले केवल समास की सामान्य चर्चा कर देता हूँ। केवल समास का बहुत कम प्रयोग होता है हिंदी में। केवल समास का उदाहरण भी बहुत अल्प मिलते हैं, 1-2 उदाहरण मिलते हैं। सभी समास आपको मैं चर्चा करता हूँ। मान लिया एक समास, ये पूरे भाग को समास नाम दे दिया गया, इसमें से कुछ, इस भाग के कुछ अंश को मैं अव्ययीभाव नाम दे दिया, और कुछ अंशों को मैं तत्पुरुष नाम दे दिया, और कुछ अंशों को बहुब्रीहि नाम दे दिया, और कुछ अंशों को द्वंद्व नाम दे दिया। ठीक है, और कुछ अंश शेष रह गए। अब यहाँ हमें सूक्ष्म रूप से देखने की आवश्यकता होती है कि ये जो भाग है इसको समास भी नाम है और अव्ययीभाव भी नाम है।
इस भाग का समास भी नाम है और तत्पुरुष भी नाम है, इस भाग का बहुव्रीहि भी नाम है और तत्पुरुष समास भी नाम है, और इस भाग का द्वंद्व और समास दोनों नाम है। लेकिन इस भाग में समास को नाम दिया गया है, लेकिन समास के अतिरिक्त कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इस भाग को हम केवल समास कह देते हैं। क्या कहते हैं? केवल समास कह देते हैं। मतलब जहां केवल जो है दो पदों का एक पद बना दिया गया है, विशेष संज्ञा निर्मुक्त केवल समासः प्रथम, जिसमें कोई विशेष संज्ञा नहीं की गई है समास के अतिरिक्त, उसे हम केवल समास कहते हैं। इसका उदाहरण पूर्वम भूतः, भूतपूर्वः, और भी बागर्थौ इव, बागर्था इव, ये दो उदाहरण देते हैं। न एकधा, अनेक, न एकधा, न एकधा भी इसका उदाहरण है। यदि नए तत्पुरुष समास करेंगे तो अनेकधा बन जाएगा, क्योंकि अकारादि वहां पर है, लेकिन यहाँ नैकधा में नए तत्पुरुष समास में होकर के यहाँ पर शुभ सुपास समास हुआ है, केवल समास का उदाहरण है। अब मैं चर्चा करता हूं सभी समासों में प्रधान कौन रहता है, क्योंकि ये प्रश्न समास से इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि किस समास का उत्तर पद किस समास का प्रधान है, पूर्व पद किस समास का प्रधान है, उभय पद किस समास का प्रधान है, इसलिए हमें इसको जानने की आवश्यकता है। अब मैं अव्ययी भाव की चर्चा करता हूं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास के पूर्व पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास की विशेषता है कि उसका पहला पद अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है, और समास होने के बाद जो समस्त शब्द होंगे वो क्या बन जाएंगे? नपुंसक एक वचन में उसका प्रयोग होता है, और कभी कभी कुछ अव्यय समासिक शब्द अव्यय भी हो जाते हैं। ठीक है, ये अव्ययी भाव समास का पहचान है। अब तत्पुरुष समास की चर्चा मैं करता हूं। प्रश्न यदि आपसे पूछा जाएगा पूर्व पदार्थ प्रधानः कः समासः भवति, पूर्व पदार्थ प्रधान कौन सा समास होता है, तो क्या इसका उत्तर हम देंगे? अव्ययी भावः। इस तरह से उत्तर दे सकते हैं। इसका उदाहरण यथाशक्ति है ना, उसी तरह से हरौ इति अधिहरि इत्यादि इसके उदाहरण हो सकते हैं, है ना। निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम भावः निर्मक्षिकम इत्यादि हम उदाहरण देंगे। अब तत्पुरुष समास की चर्चा करता हूं। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है। कौन पद प्रधान? उत्तर मतलब अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद के अनुसार ही उसमें विभक्ति और वचन आया करते हैं। ठीक है, जैसे राजपुरुषः, राजा का पुरुष, राजपुरुष का विग्रह क्या करेंगे? राज्ञा पुरुषः, राजपुरुष। ठीक है, राजा का पुरुष, राजा का आदमी। अब पुरुष के अनुसार हम यहाँ पर विभक्ति और वचन आए हैं, इसलिए राजपुरुष में उत्तर पद प्रधान है। राजपुरुषः गच्छति, राजा का पुरुष जाता है, तो जाना क्रिया में राजा का संबंध नहीं होकर के पुरुष का संबंध हो रहा है, पुरुष की प्रधानता हो रही है, इसलिए राजपुरुष उत्तर पद प्रधान है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। अब बहुव्रीहि समास की चर्चा मैं करता हूं। बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि चतुर्थ। बहुव्रीहि समास में कौन पद प्रधान होते हैं? अन्य पद प्रधान होते हैं बहुव्रीहि समास में। तो जैसे पीतांबरः, पीतम अंबरम जस्य असौ पीतांबर, पीला वस्त्र है जिसका, तो पीला और वस्त्र दोनों अन्य पद का विशेषण है, इसलिए यहाँ पर पीतांबर शब्द में कौन समास है? बहुव्रीहि समास। पीतांबर हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। चक्र, चक्रम पाणौ जस्य, चक्रपाणी, हाथ में चक्र है जिसका, कौन है? विष्णु हो सकता है, या पीतांबर भी कौन है? विष्णु है, इसलिए अन्य पद की प्रधानता इसमें है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व समास में उभय पद की प्रधानता होती है। उभय पद मतलब द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं। यदि द्वंद्व समास दो का समास होता है तो द्विवचन होगा समासिक शब्द में, बहुत का होगा तो बहुवचन होगा। द्विगु समास में संख्या पूर्वक द्विगु रहता है, इसका उदाहरण पंचपात्रम है। नए समास निषेध बोधक होता है, और मध्यम पद लोपी समास में मध्यम पद का लोप हो जाता है। तो इस तरह से मैं समास का सामान्य चर्चा में किया हूं, और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को मैं नीचे और मतलब कि आपके यूट्यूब बॉक्स में डाल दूंगा, उसे आप लोग अभ्यास करेंगे। मुझे विश्वास है आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।